मुझे नहीं गरूर अपने आप पर, मुझे तो घमंड है अपनी मेहनत पर। तू ना हंस ए मंजिल मुझे देखकर, तू ना हंस ए मंजिल मुझे देखकर। वक्त आने दे एक दिन झंडा गाड़ देंगे सफलता का तुझ पर। जी हाँ, मैं आपका दोस्त सीपी आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी लोक देवता पर। हम जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे लोक देवता पर। हमने पंच पीरों में से हड़बुजी और गोगा जी के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। जिसने पिछली जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप देख सकते हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे राम देव जी पर। इस पर रहेगी आज की हमारी जो चर्चा है वो रहेगी रामदेव जी पर। रामदेव जी हैं, यह भी पंच पीरों में महत्वपूर्ण लोक देवता थे। इनका जो जन्म है ये हुआ था 1405 ईस्वी में। कब हुआ था? 1405 ईस्वी में इसका जन्म होता है। अगर हम विक्रम संवत की अगर बात करें तो इसका जो जन्म है ये होता है भाद्रपद की शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 1462। कब होता है? 1462 को इसका क्या होता है? जन्म होता है। अगर हम रामदेव जी के जन्म स्थान की अगर बात करें तो इसका जो जन्म स्थान था वो था उड्डू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका क्या होता है? जन्म होता है। इनके पिता अजमाल जी और वह माता मेणा दे के घर में इनका क्या होता है? जन्म होता है। इनका जो वंश है ये था तंवर वंशीय राजपूत इनकी जाति थी। इनके भाई का नाम वीरमदेव, जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता था। इनका जो भाई था वीरमदेव, इन्हें बलराम का अवतार माना जाता था। एक इनकी बहन थी धर्म बहन, जिसका नाम था डालीबाई, और ये जाति से मेघवाल थी। क्या थी? मेघवाल थी। अगर हम इनके अन्य नाम की बात करें कि इन्हें और किन किन नामों से जाना जाता है, इनके पास क्या क्या मान्यता थी, कौन कौन सी इनके पास डिग्रियां थी, वो करते हैं। अन्य नाम, एक तो इसे कहा जाता था रुणेचा रा धनी, एक इन्हें पीरों का पीर कहा जाता था। पीरों का पीर
की जो प्रसिद्धि है ये इनको किस प्रकार से प्राप्त हुई, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मक्का से 5 पीर हैं, वो यहाँ राजस्थान में आते हैं और वो इनके पास रामदेव जी के पास पहुँच जाते हैं। तो रामदेव जी ने उनका सह सम्मान के साथ उन्हें भोजन है वो परोसते हैं। तो जो 5 पीर थे उन्होंने भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया। तो रामदेव जी ने कारण पूछा कि आप जो भोजन है वो क्यों नहीं करते, तो उन्होंने बताया कि हम अपने ही बर्तन में भोजन करते हैं और वो जो बर्तन है वो रह गया मक्का में, क्योंकि इन पीरों को भी ये पता था कि ये चमत्कारी हैं, तो हम भी इनके जो चमत्कार हैं वो देखते हैं। तो उन्होंने कहा जो हमारे जो बर्तन थे वो रह गए मक्का में और आप तो चमत्कार ही हैं, आप वहाँ से यहाँ मंगवा सकते हैं। तो रामदेव जी ने उनके जो बर्तन थे वो मक्का से अपने चमत्कार से मंगवाए थे, यानी कि इनको पर्चा दिया था और उसी चमत्कार के कारण उन्होंने कहा हम तो थे पीर और आप हैं पीरों के पीर, हम तो हैं पीर और आप हैं पीरों के पीर, इसलिए इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। एक इन्हें रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। रामसा पीर, जो मुसलमान जो लोग हैं वो इन्हें रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं। इनका विवाह है अमरकोट, जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। कहाँ है? अमरकोट के राजा दल्ले सिंह की पुत्री नेतल दे, इसे ही निहालदे भी कहा जाता था, निहालदे से हुआ था। इनके जो गुरु थे उनका नाम था बालीनाथ। ये इनके क्या थे? गुरु थे। इनका जो अवतार है वो माना जाता है विष्णु का अवतार। कहा जाता है कि जो रामदेव जी हैं ये विष्णु का क्या थे? अवतार थे। और हिंदू हैं वो इन्हें कृष्ण का अवतार भी मानते हैं, कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। इनकी जो सवारी है वो थी नीला घोड़ा। अगर हम इनकी सवारी की अगर बात करें तो वो थी नीला घोड़ा। अगर हम रामदेव जी की सवारी की अगर बात करें तो वो थी नीला घोड़ा। फिर अगर हम चर्चा करें तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता थे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। क्या ली थी? जीवित समाधि। और इन्होंने जो समाधि ली थी वो ली थी 1458 ईस्वी। अगर हम विक्रम संवत की अगर बात करें तो भाद्रपद की शुक्ल एकादशी और विक्रम संवत 1515 को इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। और समाधि का जो स्थान था जहां रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी तो वो था रुणेचा के अंदर राम सरोवर
के पास इन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी। कहा जाता है कि इन्हीं की समाधि के पास में जो इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, इन्होंने भी जीवित समाधि ली थी। इस कारण जो रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसी के पास डालीबाई का भी क्या होता है, मंदिर होता है। अब अगर हम बात करें रामदेव जी का जो मेला है वो कब भरता है, क्योंकि मेले से जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो रामदेव जी का जो मेला है वो भरता है राम देवरा रुणेचा के अंदर। यहाँ इसका बहुत ही विशाल क्या है, मंदिर है। और यह जो मेला है ये भरता है भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया यानी दूज, जिसे कहा जाता है बाबेरी बीज से लेकर एकादशी तक रामदेव जी का क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। इस मेले की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो विशेषता है वो है सांप्रदायिक सद्भावना। सांप्रदायिक सद्भाव। इनके मेले की जो विशेषता है वो है सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब यहाँ सभी धर्म के जो लोग हैं वो आते हैं। और दूसरी जो विशेषता है वो है तेहरा ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है, तो वो है रामदेव जी। और तेरह ताली जो नृत्य है ये किस लोक देवता से संबंधित है, तो वो है रामदेव जी। जो तेरह ताली जो नृत्य है ये किया जाता है कामड़ जाति की महिला, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। फिर अगर हम बात करें कि छोटा राम देवरा, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, छोटा राम देवरा। छोटा राम देवरा है, ये है गुजरात के अंदर। कहाँ है, गुजरात के अंदर। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो वो करेंगे कुछ रामदेव जी की विशेषताएं थी जिसके कारण इसे लोक देवता के रूप में जाना जाने लगा। पहली जो विशेषता है वो थी शांतल मेर, यह पड़ता है पोखरण के अंदर। यहाँ इन्होंने जो सांतलमेर जो क्षेत्र था, यहाँ इन्होंने भैरव राक्षस का क्या किया था, वध किया था। भैरव राक्षस का क्या किया था, वध किया था। दूसरी जो इनकी जो विशेषता थी, इन्होंने छुआछूत और ऊंच नीच जो बुराई थी उनको समाप्त किया था। छुआछूत व ऊंच नीच इनको क्या किया था, इन्होंने समाप्त किया था। तीसरी जो विशेषता है वो ये थी, रामदेव जी एकमात्र वे लोक देवता थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया था, विरोध किया था। किसका, मूर्ति पूजा का क्या किया था, मूर्ति पूजा का विरोध। और रामदेव जी ही एकमात्र ऐसे देवता थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया था, विरोध किया था। इसी कारण
इनके पगलियों की क्या होती है, पूजा की जाती है। रामदेव जी के द्वारा एक पंथ प्रारंभ किया गया था जिसका नाम है कांवड़िया पंथ। कांवड़िया पंथ है ये रामदेव जी के द्वारा ही चलाया गया था। अगर हम इनके और विशेषता की अगर बात करें तो लोक देवताओं में एकमात्र ये कवि थे। क्या थे? कवि। और इनके जो उपदेश हैं कहाँ मिलते हैं? 24 वाणियों। लोक देवताओं में सबसे जो लंबा गीत, लोक देवताओं में सबसे जो लंबा गीत है वो रामदेव जी का था। सबसे लंबा गीत, ये कुछ इनकी विशेषताएं थी जिसके कारण इसे लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। अगर हम रामदेव जी के बारे में कुछ और चर्चा करें तो एक है रेखिया। ये कहा जाता था मेघवाल जाति के भगत जनों को क्या कहा जाता था? रेखिया कहा जाता था। इनका जो चमत्कार है ये कहलाता था पर्चा। क्या कहलाता था? पर्चा। इसके जो गीत हैं, गीत यानी कि भजन, इन्हें कहते हैं ब्यावले। क्या कहते हैं? ब्यावले कहा जाता है। इनकी जो ध्वजा है उसे कहा जाता है नेजा। कई बार ये पूछा जाता है। और ये 5 रंग की होती है। कितने रंग की होती हैं? 5 रंगों की होती हैं। हम और देखें तो रात्रि जो जागरण है, रात्रि जागरण, इन्हें कहा जाता है जम्मा। क्या कहा जाता है? इन्हें जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी की पढ़, ये मुख्यतः जैसलमेर व बीकानेर में बांधी जाती है। और रामदेव जी की जो सौगंध है इन्हें कहा जाता है रामदेव जी की आण। तो ये थी रामदेव जी के बारे में पूरी डिटेल। अगर मेरी मेहनत में आपको कुछ खास नज़र आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हम इसके बाद की जो चर्चा है वो अगले वीडियो में करेंगे।